अर्नव के कमरे से चला गया। रूम के अंदर अवनी वॉशरूम से निकली और पूछा, कौन था? अर्नव ने जवाब दिया, अभिनव आया था खाने के लिए बुलाने, मॉम बुला रही है। अवनी को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। सब कुछ उसके लिए नया था। अवनी हिचकिचाते हुए बोली, आपने मुझे 6 मंथ टाइम दिया था ना, तो फिर आप खुद ही की बात से पलट रहे हैं। ये सुन अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और अवनी के करीब आने लगा। ये देखकर अवनी पीछे जाने लगी और थोड़ी दूर पीछे जाने के बाद वो दीवार से टकराकर सट गई, जिसके बाद अर्नव ने उसे साइड से हाथ रखकर ब्लॉक कर दिया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मैं आपके साथ वो सब नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको किस तो डेली करूँगा। ये मेरा हक है और आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। अर्नव की आवाज़ जैसे अवनी के कानों में धुन की तरह लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो सांस भी लेना भूल चुकी थी। अवनी ने जोर से अर्नव को धक्का दिया और उसे बेड पर गिराकर दूर हुई। अवनी वहां से भागने ही जा रही थी कि तभी अर्नव ने अवनी का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और अवनी उसके ऊपर गिरी। अर्नव उसकी कमर को सहलाने लगा और उसके हेयर जो चेहरे पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए बोला, क्या मैं डरावना दिखता हूँ जो तुम भागती रहती हो मुझसे? अवनी गुस्से से उसे घूरने लगी और मन में कहने लगी, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं कि मेरे पास में क्या हुआ और मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। एक इसका भाई है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक ये है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये कैसा इंसान है जिससे शादी कर लिया मैंने, जिससे सिर्फ रोमांस सूझता है। भगवान बचाए ऐसे इंसान से। अर्नव मुस्कुराया और धीरे से बोला, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता मुझसे। अवनी के मुंह से हैरानी से निकला, क्या तुम क्या मेरे मन की बात जान रहे हो? अर्नव हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मैजिक। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, घंटा, पागल। अर्नव की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, घंटा? बताऊं घंटे का क्या मतलब होता है? अवनी पूरी तरह अर्नव की जाल में फंस चुकी थी। तभी नॉक नॉक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। तुरंत अर्नव के ऊपर से उठी और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर अभिनव खड़ा था। अवनी ने जब दरवाजे पर अभिनव को देखा तो उसने आराम से कहा, जी बोलिए देवर जी, कुछ काम था? अभिनव ने चारों तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया। अभिनव ने चारों तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। और जब उसने अवनी के मुंह से देवर जी सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई सुई चुभ हो रहा। अभिनव ने नॉर्मल आवाज में कहा, मम्मी बुला रही हैं तुम दोनों को। अवनी ने अर्नव को देखा और मुस्कुराते हुए अभिनव से बोली, हम दोनों आ जाएंगे, आप जा सकते हैं। असल में वो अभिनव को जलाने के लिए ऐसा कह रही थी। अभिनव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अभिनव के जाते ही अवनी ने खुद की ड्रेस को ठीक किया और बाहर आ गई। अर्नव वहीं बिस्तर पर लेटे हुए सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो बस अवनी के मन को जानना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो बदला लेने के लिए मेरा यूज कर रही है या सच में ये रिश्ता निभाना चाहती है? अर्नव शांत होकर सब देखना चाहता था। अर्नव ने खुद से कहा, अवनी, अगर तुम मेरा यूज करने के लिए मुझसे शादी की हो तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम मुझसे पंगा ना लो। आज तक जिसने भी अर्नव मल्होत्रा को चैलेंज किया है उसका हाल बहुत बुरा हुआ है। आशा करता हूं तुम ऐसा ना करो। फिर वो बेड से उठा और खुद को ठीक करके बाहर चला गया। अवनी ये सब नहीं जानती थी कि अर्नव के मन में क्या चल रहा है। दोनों डाइनिंग एरिया में आए तभी पूर्वी जी ने अवनी को पास आने को कहा। अवनी उनके पास गई और पूर्वी जी मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अवनी ना समझते हुए बोली, मामा, ये मेरी पहली रसोई नहीं है। मैं पहले भी किचन में गई हूँ खुद के लिए मैगी बनाने। तो फर्स्ट किचन कैसे हो सकता है? पूर्वी जी उसकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगी। उन्होंने आगे कहा, अरे बेटा, पहली रसोई मतलब होता है तुम शादी के बाद पहली बार हमारे लिए कुछ बनाओगी किचन में। अवनी दांत दिखाते हुए बोली, ओह बट मम्मा, मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता। पूर्वी जी ने आगे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद अर्नव कर देगा। क्यों अर्नव? अर्नव अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैं इसे सिखाऊं? पहले पूछ लो माँ,
कि इसे कलछी चलाना भी आता है कि नहीं। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें आता है ना, बस तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। पूर्वी जी फिर से बोली, बस बहुत हो गया, अब जाओ जाकर खीर बनाओ और अर्नव तुम्हारी हेल्प करेगा। अवनी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा और वो किचन में जाकर किचन काउंटर पर बैठ गई। तभी अर्नव आया और बोला, क्या हुआ, बनाओ। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, क्या बनाऊं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। अर्नव ने जब ये सुना कि उसे खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह खाना बनाऊं तो मुझे रिश्वत के तौर पर हर 10 मिनट में एक किस चाहिए। अवनी ये सुनकर किचन काउंटर से उतर गई और उसके करीब आने लगी। वहीं अर्नब भी उसे हैरानी के साथ देखने लगा। तभी अवनी पास आई और धीरे से उसके कानों में बोली, तुम अपनी शक्ल देखो, मैं खुद बना लूंगी। अर्नब ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और अवनी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी चिल्लाई, आह, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्नब ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके होंठ चूमने लगा। अवनी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नब ने कुछ देर उसके होंठों को चूमने के बाद अपने होंठ उसके होंठों से अलग किए और कहा, तुमने मुझे मना किया था ना, उसका नतीजा ये था। फिर अर्नब चिढ़ते हुए बोला, वैसे प्लान बहुत अच्छा था तुम्हारा, मेरे करीब आने का। ये सुन अवनी मुंह खोले उसे देखते हुए बोली, व्हाट? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे किस करो, मेरे करीब आओ। तुमने जानबूझकर मुझे किस किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, यू बास्टर्ड। अर्नब मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे इस तरह एक्साइटेड करोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो एक बेचारा मर्द ही हूँ, मुझे भी किसी लड़की की जरूरत है। अवनी उसकी फालतू बातें सुनकर गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी अर्नब ने उसे पीछे से रोक लिया और बोला, रुको, तुम्हें खाना नहीं बनाना क्या? अवनी गुस्से में बोली, नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना, तुम बनाओ। इतना बोल अवनी खुद को छुड़ाने लगी। तभी अर्नब ने उसकी बाहें पकड़ ली और अपनी तरफ घुमा लिया। फिर अर्नब सीरियस होकर बोला, एक बात याद रखना अवनी, तुम ये सबसे भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा, क्योंकि तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपना पति बनाया है। मुझे पता है तुम अभी भी अभिनव को भूल नहीं पाई हो, लेकिन तुम्हें भूलना होगा और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। अवनी ये सुनकर मन में कहने लगी, ये डायलॉग तो गजब मारता है, कहीं इसके साथ रह रहकर पागल ना हो जाऊं। कोई बात नहीं, 6 मंथ से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस परिवार में नहीं रह सकती जिसमें वो इंसान हो जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और तुमने भी सिर्फ उस मंडप में मुझे देखा कि मेरे साथ अभिनव ने किस तरह की बेइज्जती की, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, वहां चुपचाप बैठे रहे, अपने भाई को एक बार भी नहीं रोका। इसीलिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि अभिनव। इसीलिए मैं इस परिवार में कभी नहीं रह सकती। मैं यहाँ अभी सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि अभिनव को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, वो भी दिल दिल। मुझे ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मुझे बेच दिया और तुमने मुझे खरीद लिया हो। मैं किसी की चॉइस बनना चाहती थी, लेकिन मैं एक मजाक बनकर रह गई जिसकी कोई चॉइस नहीं हो सकती। मेरे सपने सब मिट्टी में मिल गए। तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा कि तुमने किसके साथ ऐसा किया था, एक लड़की के साथ किया था। क्या अवनी का ये मासूम चेहरा बस एक बदले की शुरुआत है? क्या करेगी अवनी अभिनव और अर्नव के साथ? क्या दोनों भाइयों को अवनी का मामला समझ आएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी अर्नव और अभिनव के बारे में सोचती हुई अपने ख्यालों से बाहर आई और अर्नव से बोली, मुझे पता है और मैं जल्दी ही अपने पास से निकल जाऊंगी। ये सुन अर्नव ने उसे छोड़ दिया और खीर बनाने लगा। कुछ देर में खीर बन गई। फिर दोनों साथ में किचन से बाहर आ गए। ये देख पूर्वी जी बोली, किसने खीर बनाई है? इस पर अर्नव ने कहा, अवनी ने पूरी खीर बनाई है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। ये सुन पूर्वी जी मुस्कुरा दी। इस पर अवनी पहले अर्नव को देखती, फिर पूर्वी जी को देखते हुए बोली, मामा मैंने सब कुछ नहीं बनाया, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी।
सब लोग लंच कर रहे थे। पूर्वी जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये खीर तो बहुत अच्छी बनी है। सच में बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। थैंक यू। अवनी ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू मम्मा। सामने बैठा अभिनव बस छुप छुप कर उन दोनों को देख रहा था। पूर्वी जी ने गौर किया कि अवनी ने स्कार्फ लिया हुआ है। उन्होंने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? स्कार्फ क्यों पहना है इस मौसम में? ये सुनते ही अवनी घबराकर बोली, नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। अर्नव जानबूझकर बोला, हाँ हटाओ ये स्कार्फ, मैच भी नहीं कर रहा है तुम्हारी ड्रेस के साथ। इस पर अवनी उसे तिरछी नजर से देखने लगी, लेकिन अर्नव बेफिक्र होकर खीर खा रहा था। पूर्वी जी बोली, अच्छा चलो, मैं एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तुम लोग आराम से लंच करो। इतना कहकर वो चली गई। जैसे ही वो गई, अर्नव ने स्कार्फ खींचकर हटा दिया। अभिनव की तुरंत नजर अवनी की गर्दन पर गई, जहां वो लव बाइट था। ये देखकर अंदर ही अंदर उसका खून खौल गया। अर्नव ये सब समझ गया था, इसीलिए वो हल्की सी मुस्कान के साथ लंच के बाद अवनी को लेकर ऊपर कमरे में चला गया और फिर कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ गया और मीटिंग में लग गया। अवनी पहली बार उसे इतना सीरियस देखकर चौंक गई। लैपटॉप से आवाज आई, यस बॉस। यस बॉस, रॉयल होटल का काम खत्म होने वाला है और मागा होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है। अर्नव बोला, ओके। फिर किसी लड़की की आवाज आई, सर जो डॉक्यूमेंट्स आप बोले थे वो तैयार है। अर्नव, गुड, कल मैं ऑफिस आ रहा हूँ, सब कुछ रेडी होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके सर। अवनी सोच में पड़ गई, ये सब इसे बॉस क्यों बुला रहे हैं? फिर वो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने पूछा, तुम काम क्या करते हो? अर्नव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, गूगल में मेरा नाम सर्च कर लो। अवनी ने तुरंत फोन निकालकर सर्च किया। जैसे ही पढ़ा अर्नव का नाम, उसकी आंखें फैल गईं और वो सरप्राइज होते हुए बोली, तुम इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो और वो भी पिछले 4 सालों से। अर्नव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वाइफी, ये सच है। अवनी, तुम अपने भाई से भी आगे निकले? ऐसा कुछ नहीं, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं और तुम मुझसे 5 साल छोटी हो। अवनी मुंह बनाकर बोली, तो क्या? वैसे भी जिस पे कोई राज नहीं कर सकता, उस पे मैं राज करूंगी। अर्नव ने हंसते हुए अपने पास खींच लिया अवनी को और कहा, सच में? अवनी शर्मा कर बोली, प्लीज छोड़ो, मुझे बहुत काम है। अर्नव, फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, अपने हस्बैंड को खुश रखना। इस पर अवनी मन ही मन सोचने लगी, तुम्हें तो खुश रहने ही नहीं दूंगी। और फिर वहां से जाने लगी और तभी अर्नव ने उसे अचानक से बेड पर खींच लिया और किस करने लगा, जिससे अवनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। अर्नव ने जब देखा कि अवनी ठीक से सांस नहीं ले पा रही तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके पास ही बेड पर लेट गया। अर्नव से छूटने के बाद अवनी गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर अर्नव बड़े प्यार से रोमांटिक होकर बोला, किसने बोला है छोड़ने को? जिंदगी भर पकड़ के रखो। ये सुनते ही अवनी शर्माते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। अर्नव, ठीक है, सॉरी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन अवनी मुंह फेर कर लेट गई, जिसके बाद अर्नव उसे गुदगुदी करने लगा और अवनी जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, छोड़ो मुझे, स्टॉप प्लेइंग अर्नव। अर्नव, ठीक है, छोड़ दिया, अब जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अवनी बेड पर बैठते हुए बोली, नो मीन्स नो। अर्नव रोमांटिक अंदाज में स्माइल करते हुए बोला, ओ, तो मतलब तुम नहीं मानोगी? अवनी बोली, नो नो नो। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। ये कहकर उसने अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम खुद से तैयार हो जाओ या मैं तुम्हें तैयार करूं। अवनी घबरा गई और बोली, नहीं, मैं जाती हूँ। अर्नव हंसते हुए बोला, गुड वाइफी। फिर उसने अवनी को धीरे से नीचे उतारा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर जब अवनी वॉशरूम से बाहर निकली, उसे देखकर अर्नव का दिल तो जैसे 1 मिनट के लिए रुक ही गया। अवनी जीन्स टॉप में इतनी हॉट लग रही थी कि जिसे देखकर अर्नव का मन कर रहा था उसे अभी के अभी चूम ले। तभी अवनी उसके पास आकर बोली, अब चलना नहीं है क्या? अवनी की आवाज सुनकर अर्नव अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, चलो मिसेस मल्होत्रा,
ये सुन अवनी ऊपर से फेक स्माइल देकर उसके साथ घर से बाहर आई और फिर दोनों कार में बैठे और शॉपिंग मॉल के पास जाकर रुके। जैसे ही कार रुकी, अवनी अर्नव को छोड़कर अकेले ही शॉपिंग करने दौड़ गई। उसे जाते देख अर्नव ने मन में कहा, ये लड़कियां शॉपिंग में इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती हैं। फिर काफी देर शॉपिंग के बाद दोनों एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रुके, जिसे देखते ही अवनी मन ही मन सोचने लगी कि ये किसका होगा, इतना सुंदर सा रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, अवनी ऑर्डर देने ही लगी थी कि तभी अर्नव ने रोक दिया और वेटर से बोला, यहाँ की सिग्नेचर डिश लेकर आओ। वेटर बोला, यस बॉस। अवनी ने बहुत शब्द सुन के हैरानी से अर्नव को देखा, फिर उससे पूछा, अब ये तुम्हें बॉस क्यों बुला रहा है? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, उसी से पूछ लो। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया और टेबल पर डिश रखकर जाने लगा, तो अवनी ने उसे रोका और पूछा, आपने इन्हें बॉस क्यों कहा? वेटर हल्की सी मुस्कान से बोला, क्योंकि ये रेस्टोरेंट इनका है। ये सुनते ही अवनी के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना बड़ा बिजनेस करता है। फिर अवनी ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या तुम्हारे और भी होटल और रेस्टोरेंट हैं? इतना सुनते ही अर्नव ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर शरारती सी स्माइल आ गई। मेरे होटल्स फ्रांस में भी हैं, जाना है तो बोलो। ये सुनकर अवनी सोचने लगी कि कहीं मैं इसे छोड़कर गलती तो नहीं करने वाली थी। वो तुरंत बोली, चलो डिनर करते हैं। अर्नव, हाँ बिल्कुल। डिनर के बाद दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही अवनी जाकर सीधे बेड पर लेट गई। अर्नव उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। अवनी खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। अर्नव ने उसे बाथटब में डालते हुए कहा, पहले नहा लो, समझी? अवनी उबासी लेते हुए गुस्से में बोली, मुझे अभी नहीं नहाना, तुमने मुझे बाथटब में क्यों डाला? अर्नव उसके पास आया और बोला, सोच लो, अगर मैंने तुम्हें नहला दिया तो फिर मत कहना कि क्यों किया। ये सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से। अर्नव हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अवनी बाहर आई और बेड पर लेट गई। अर्नव उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वहीं दूसरी तरफ अभिनव प्लान बना रहा था कि वो कैसे अवनी से अकेले में मिल सके। उसे अब भी लगता था कि अवनी अर्नव से खुद को छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्या अभिनव अवनी को अर्नव से दूर रहने के लिए अप्रोच कर पाएगा? क्या अवनी यूं ही अर्नव के साथ दिन गुजारती रहेगी या कोई कदम उठाएगी उससे दूर होने का? क्या होगा जब अर्नव को पता चलेगा कि अवनी हमेशा के लिए उससे दूर होना चाहती है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का। अपने कमरे में जाते ही अवनी को कसकर पकड़ लिया और प्यार से बोला, हिलो मत, समझी? जिसके बाद अवनी मुंह बिचकाकर सो गई। रात भर अवनी उसके ऊपर लेटी रही। कभी उसका पैर अर्नव की कमर पर जाता तो कभी हाथ अर्नव के चेहरे पर। वो करवटें बदलती रही। तभी अर्नव बोला, ना दिन में शांत रहती हो और ना अब रात में चैन है, मैं कैसे सोऊं? ये कहते हुए उसने झुंझलाकर अवनी की कमर को बाहों में जकड़ते हुए उसके पैर को अपने पैरों में फंसा लिया और हाथ को भी पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में समाकर सो गए। रात भर अर्नव आधी नींद में बस उसे देखते हुए बुदबुदाता रहा, इतनी मासूम भी मत बनाकर रखो खुद को कि मैं पागल हो जाऊं। अवनी नींद में हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह दरवाजा धीरे से खुला। हाथ में ट्रे लेकर अर्नव अंदर आया और पास की मेज पर रख दिया। फिर बेड के किनारे बैठकर बोला, उठो वाइफी, सुबह हो गई है, कॉलेज नहीं जाना क्या? नींद में डूबी अवनी ने करवट बदलते हुए बोला, यार सोने दो ना अभिनव। अभिनव का नाम सुनते ही अर्नव तिलमिला गया और गुस्से में वो उसकी ओर गया और झटके से कंबल हटा दिया, जिससे अचानक अवनी का गाउन खिसक कर ऊपर चला गया और अवनी के गोरे गोरे पैर दिखने लगे। ये देख अर्नव उसके पास जाकर कानों में झुककर धीरे से सख्त लहजे में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे मुंह पर सिर्फ मेरा नाम अच्छा लगता है। ये कहकर वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। नींद में डूबी अवनी कुछ समझ नहीं पाई। तभी अर्नव ने इलेक्ट्रॉनिक ब्रश में पेस्ट लगाया और उसका मुंह खोलकर ब्रश कराने लगा। नींद से होश में आते ही अवनी ने आंखें खोलकर हैरानी से चारों ओर देखा। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्नव ने उसे ब्रश करवाकर उसे बाहर लाकर बेड पर बिठा दिया, जिससे अवनी चीख पड़ी, अर्नव पागल हो गया? अर्नव मुंह बनाकर बोला,
पागल हूँ तुम्हारे इश्क में, और किसी का नाम सुनकर और हो जाऊंगा। अवनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। ये क्या था? अर्नव मुस्कुराकर बोला। सुबह से जगा रहा था, उठी नहीं तो सोचा ब्रश ही करवा दूं। अब जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अवनी सरप्राइज होकर बोली, मैं आज से कॉलेज जा रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? अर्नव आंख मार के बोला, मैं सब जानता हूँ। अब चलो जल्दी तैयार हो जाओ। और इसके बाद वो उसके होंठों पर किस करके मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाकर उसने खुद शीशे में देखकर बाल पीछे किए। मालिक ने आशिक बन गया हूँ मैं, कहकर खुद हंस दिया। वॉशरूम से अर्नव जब बाहर निकला तो उसने वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। वो एकदम 25 का यंग बिजनेसमैन लग रहा था, इसीलिए अवनी उसे एकटक देखती जा रही थी। अर्नव पास आकर उसके कानों में फुसफुसाया, कहाँ खो गई हो? मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या? अवनी झेप कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और कपड़े बदलने उठी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। घबराकर वो उसे धक्का देकर वॉशरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद जीन्स और स्लीवलेस क्रॉप टॉप में बाहर आई। अर्नव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अवनी की धड़कनें तेज हो गई। वो खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, ये हमेशा मुझे छेड़ता क्यों रहता है? मैं आखिर इससे कब बचूंगी? अर्नव ने जैसे ही अवनी को उस ड्रेस में देखा तो उसके पास आकर सख्त आवाज में बोला, क्या तुम अपनी बॉडी किसी और को दिखाना चाहती हो वाइफी? जा चेंज करके आओ। अवनी ने आंखें बड़ी की और मुंह बिचकाकर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ये सुन अर्नव ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। सोच लो वाइफी, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जो तुम्हें पसंद ना आए। अवनी भड़क गई, मैं तुम्हें कुछ करने दूंगी तब ना। और सुनो अर्नव मल्होत्रा, हाँ मैं चाहती हूँ कि लड़की मेरी बॉडी देखे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इतना सुनते ही अर्नव का माथा गर्म हो गया। वो पलटा, कबर्ड खोला और एक सिंपल टॉप निकाल आया। जाओ ये पहन कर आओ। अवनी, मैं हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इससे ज्यादा रिवीलिंग भी पहनती रहती हूँ। इसके बाद उसे थोड़ा और जलाने के लिए वो और बोली, और हाँ, अभिनव को भी ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। ये सुनकर अर्नव अपने दांत पीसने लगा और उसका पारा चढ़ गया और दोबारा किस करते हुए प्यार से बोला, अभी नहीं जाओगी चेंज करने? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्नव, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अवनी, नहीं मतलब नहीं। ये कहते हुए हाथ कमर पर रख दिया। अगले ही पल अर्नव ने झटके से अवनी का टॉप उतार दिया, जिससे वो शर्म से लाल पड़ गई। अर्नव उसे बाहों में समेटते हुए बोला, अब तो चेंज करोगी ना? और दूसरा टॉप पहना दिया। अवनी तिलमिलाकर वहां से निकल गई। मन कर रहा है इसका सर फोड़ दूं। पीछे से अर्नव भागा। ये सब अभिनव ने देखा तो होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। हैं? फिर अर्नव ने उसे पकड़ लिया। सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई और देखे। अवनी ने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ी। तभी अर्नव ने उसे गोद में उठाया और कार की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। क्या मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का? तुम खुद ही जिद कर रही थी। अवनी चुपचाप बैठी रही। कॉलेज गेट पर पहुंचते ही दूर से अभिनव को देख अर्नव की नसें तन गई। वो कार से उतरा, अवनी का बैग उठाया और उसके कंधे पर टांग दिया और कान में बोला, मैं यहीं आसपास हूँ, किसी और की तरफ देखना भी मत। अवनी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें जलन हो रही है? अर्नव मुस्कुरा कर बोला, हाँ, और ये जलन मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है। और फिर ऑफिस चला गया। अर्नव के जाने के बाद अवनी बस एक ही बात सोचती रह गई, क्या वाकई अर्नव मुझसे प्यार करने लगा है? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मिसेस मल्होत्रा, क्या हाल है? अवनी पलटी। सामने अभिनव हाथ में गुलाब लेकर खड़ा था। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान थी। आज पहली बार तुमने इतने लॉन्ग टॉप पहने, क्रॉप टॉप क्यों नहीं पहना? अवनी मुस्कुराई। कहानी लंबी है। अभिनव पास आकर बोला, लगता है तुम्हारे मिस्टर का पॉजेसिव मोड ऑन हो चुका है। ये सुन अवनी ने नजरें झुकाई। उधर अपनी कार में बैठा अर्नव कॉलेज गेट से दूर नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और उसकी उंगलियां स्टेयरिंग पर अवनी और अभिनव को साथ में देखकर कस गई और उसकी आंखें लाल होने लगी
और अगले पल उसने फोन मिलाया और कहा, अवनी सीधे क्लास में आओ, बाहर खड़ी होकर क्या बात कर रही हो? अवनी चौंकते हुए बोली, गए नहीं? अर्नव ने सख्त आवाज में कहा, अभी भी तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ। यहाँ अवनी के होंठ सूख गए। वो बोली, अर्नव प्लीज आप ऑफिस जाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। क्या अवनी की वजह से दो भाइयों के बीच होने वाला है कुछ ऐसा जो सोचकर भी हैरान रह जाए कोई? क्या यही है अवनी का असली मकसद? अभिनव और अर्नव के बीच हमेशा के लिए दूरी ला देना? क्या अर्नव का प्यार अवनी को सोचने पर मजबूर करेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अर्नव की हर बात अवनी के दिमाग में घूम रही थी। वो यही सोचते सोचते अपनी क्लास में चली गई और जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त निधि आई और अवनी को देखकर उसने हक कर लिया और बोली, यार तू कहाँ थी इतने दिन? और उस दिन कौन था जो तुझे वाइफ ही बोल रहा था? अवनी ने कहा, मैं तुझे क्लास एंड होने के बाद बताऊंगी। फिर क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन अवनी का मन तो कहीं और ही था। निधि ये नोटिस कर रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं बोली। फिर क्लास एंड हो गई और प्रोफेसर भी चले गए और सारे स्टूडेंट निकल रहे थे क्लास से। थोड़ी देर में सब निकल गए। अगर कोई बचा था तो निधि और अवनी, वही अकेले क्लास में थे। निधि ने कहा, अब तो क्लास भी एंड हो गई है, अब तो बोल। अवनी ने कहा, अच्छा ठीक है बताती हूँ। ये बोलने ही वाली थी कि तभी क्लास के अंदर एक इंसान एंटर हुआ और सीधे अवनी के पास जाकर उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और वो और कोई नहीं, अभिनव था। अवनी उसे देखकर हैरान थी। अवनी गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? अभिनव उसके करीब जाकर बोला, तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? निधि उसके पास गई और बोली, अभिनव छोड़ो अवनी को, पागल हो गए हो क्या? अवनी ने अभिनव से कहा, अभिनव मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अभिनव ने कहा, और मेरे दिल में जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? अवनी तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया था और तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अवनी गुस्से से बोली, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। और कौन से प्यार की बात कर रहे हो? वही प्यार जो तुमने मुझसे किया था। कब किया था हा? उस दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत उछालने में तुम्हें एक बात भी मेरा ख्याल नहीं आया? वही प्यार था तुम्हारा? अभिनव ने गुस्से में उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने के लिए अपने होठ बढ़ाने लगा। अवनी ये देख तुरंत उसे जोर से धक्का दिया और उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। ये देख अभिनव और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। निधि ये देख और उसके पास जाकर उसे रोकने लगी, लेकिन अभिनव ने उसको धक्का दे दिया और निधि सीधे नीचे गिर गई और एक दीवार से टकराकर उसके माथे पर चोट आ गई। लेकिन अभिनव को ये सबसे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अवनी को पाना चाहता था। अवनी ने ये देखा और उसे डर लग रहा था। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन अभिनव ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपना सर रख बोला, तुम चाहे जितना भी मुझसे भागने की कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अवनी गुस्से से बोली, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हें अर्नव छोड़ेगा नहीं। अभिनव ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खा जाएगा। फिर उसने अवनी के टॉप को उठाना चाहा, लेकिन अवनी ने अपने हाथ के एल्बो से उसके पेट पर मारा और अभिनव ने तुरंत छोड़ दिया और अपना पेट पकड़ लिया। अवनी वहां से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अभिनव ने फर्श में बिछे कारपेट को उठा दिया और अवनी तुरंत नीचे गिर गई। अभिनव उसके पास आया और बोला, सोचना भी मत, मैं तुम्हें फिर उसके पास नहीं जाने दूंगा। अवनी गुस्से से बोली, जानवर हो तुम। लेकिन उसी वक्त किसी के अंदर आने की आवाज आ रही थी। अभिनव ने यह देखा और अवनी से बोला, आज तुम बच गई मुझसे, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर पीछे के डोर से अभिनव चला गया। अवनी फर्श से उठी, लेकिन उसके घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो खुद को संभालते हुए आगे आई। निधि भी उठ गई थी और बोली, तू इस जानवर से शादी करना चाहती थी जिससे तेरी कोई फिक्र नहीं है? अवनी शर्मिंदा होते हुए बोली, उस वक्त भी कौन सी फिक्र थी, बस मेरी आंखों पर पर्दा था। निधि ने देखा कि अवनी बहुत ज्यादा टूट गई है अंदर से। निधि बोली,
अवनी, तू वो नहीं जिसे मैं जानती थी। तू कभी इतनी तकलीफ में नहीं रहती थी। अच्छा ये सब छोड़, उस कमीने को मैं देख लूंगी। फिलहाल तुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। देख तुझे कितनी चोट आई है। अवनी बोली, मैं ठीक हूँ, घर जाकर मैं ऑइंटमेंट लगा लूंगी, तू टेंशन मत ले, आई प्रॉमिस। निधि ने कहा, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट बाहर तक तो छोड़ दो, फिर मैं भी चली जाऊंगी। दोनों बाहर चली गई। तभी कार में बैठा अर्नव उन दोनों को देख लेता है और फिर कार से बाहर आया और अवनी के पास गया और बोला, कैसा गया क्लास वाइफी? अवनी ने पलके उठाकर अर्नव को देखा जो उसे प्यार से देख रहा था। अवनी बोली, हाँ क्लास खत्म हो गई है और अच्छी गई। वहीं पास में खड़ी निधि उन दोनों को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निधि बोली, तुम कौन हो? अर्नव ने निधि की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुम्हें अवनी ने बताया नहीं मेरे बारे में? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, मैं अवनी का हस्बैंड हूँ। निधि ये सुनकर मानो वहीं जम गई। उसने अवनी की तरफ हैरानी से देखा। अर्नव ने आगे कहा, मेरा नाम अर्नव मल्होत्रा है, और आपका? निधि ये सुनकर जैसे वही पूछना चाहती थी अवनी से कि ये सब क्या हो रहा है। अर्नव तो अभिनव का भाई है और अवनी तो अर्नव की शादी में गई थी, तो खुद शादी करके कैसे आ गई? अवनी ने कहा, मैं तुझे यही बताना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अर्नव ने अवनी को नोटिस किया कि वो आज कुछ बदली बदली लग रही थी। उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। अर्नव ने देखा कि अवनी की गर्दन पर हाथों के निशान थे। उसने निधि के सामने ही अवनी की गर्दन से टॉप को हल्का सा नीचे किया और देखने लगा कि क्या हुआ। उसे समझ आ गया कि ये किसी के हाथ के निशान हैं जो अवनी की गर्दन पर छप गए हैं। अर्नव ने गुस्से से पूछा, किसने किया ये सब कुछ? सच सच बताना। अवनी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अर्नव ने अवनी के स्कार्फ को हटा दिया जो अवनी के मुंह पर निशान बनाए हुए था। अर्नव ने देखा कि अवनी के सर पर चोट लगी है। अर्नव परेशान हो गया। उसने अवनी को गोद में उठाया और कार की तरफ ले जाने लगा। पीछे पीछे निधि भी जाने लगी। अवनी बार बार बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्नव को ये सब बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अर्नव गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। अवनी सच में चुप हो गई। अर्नव ने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और कहा, मेरी वाइफ को चोट लगी है, मैं आपके क्लिनिक आ रहा हूँ। निधि भी पीछे की सीट पर बैठी थी। वो बस अर्नव को देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि एक बड़ा भाई है जो अवनी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक छोटा भाई है जो अवनी की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्नव अवनी को लेकर क्लिनिक गया और डॉक्टर से बोला, मेरी वाइफ को देखिए अभी इसी वक्त। डॉक्टर घबराते हुए अवनी को अंदर ले गई। उसके जाने के बाद अर्नव ने निधि से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मुझे सब सच जानना है। निधि उसके गुस्से को देखकर डर गई और सब कुछ बता दी। अर्नव इतने गुस्से में था कि अभी जाकर अभिनव का खून कर देता। निधि डरते हुए बोली, क्या तुम अभिनव के भाई हो? अर्नव ने कहा, हाँ मैं उसका भाई हूँ। निधि ने सोचा, बोल तो ऐसे रहा जैसे अभिनव का बड़ा भाई है, लेकिन उसके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। अर्नव ने देखा कि निधि को भी थोड़ी चोट लगी है। उसने एक नर्स को बुलाया और कहा, इनको भी चोट आई है, देख लीजिए। नर्स निधि को भी लेकर चली गई। अवनी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, उसे सिर्फ घुटनों और सिर में हल्की चोट थी। डॉक्टर ने अर्नव से कहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस कुछ दिनों तक उन्हें चलना फिरना मना है, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अर्नव ने चैन की सांस ली। फिर वो अंदर गया अवनी से मिलने। अवनी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव ने गुस्से से उसे लिटा दिया और कहा, एकदम यहीं लेटी रहो, समझी? उसे इस तरह बिहेव करते देख अवनी को वो बहुत क्यूट लग रहा था। अवनी का भी सपना था कि उसका हस्बैंड ऐसे ही केयर करे। अवनी को चोट लगी थी, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था हॉस्पिटल में लेटे हुए। अर्नव ने गुस्से से कहा, ये सब अभिनव ने किया है ना? अवनी ने कुछ नहीं कहा। अर्नव समझ गया और वहाँ से गुस्से में जाने लगा, लेकिन तभी अवनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं घर में कोई बवाल नहीं चाहती हूँ। अवनी साफ देख पा रही थी कि अर्नव उससे नाराज है। अर्नव ने बिना भाव के कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा।
अवनी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू माय स्वीट हार्ट। अवनी को बाद में समझ आया कि उसने क्या कह दिया। अर्नव ने क्लिनिक से चेकआउट किया और सीधे घर गया। कार से निकालकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाने लगा। तभी गेट पर अभिनव से मुलाकात हुई। अर्नव ने घूरकर अभिनव को देखा और सीधे अवनी को लेकर अपने रूम में चला गया। अवनी के अंदर कहीं ना कहीं अर्नव के लिए फीलिंग बढ़ रही थी। अर्नव ने अवनी को बेड पर लेटाते हुए कहा, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ था वहाँ? अवनी ने कहा, छोड़ो उस बात को। अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बाहर चला गया। ऐसे ही कितने दिन निकल गए और अभिनव हर बार अवनी से मिलने की कोशिश करता, लेकिन अर्नव ऐसा होने नहीं देता। अवनी भी काफ़ी बिजी हो गई थी। वो अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी में लगी थी और निधि के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। अवनी सुबह घर से निकलती और रात को घर लौटती। अर्नव भी अपनी कंपनी के कामों में बिजी हो गया था। ऐसे ही टाइम बीत गया और अवनी के एग्ज़ाम खत्म हो गए। अवनी फाइनली अब घर पर रहने लगी थी। तभी उसके कमरे में अभिनव आया और उसके बेड पर बैठ गया। अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है? अभिनव अवनी को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। अवनी ने उसे एक पंच मारा जिससे उसे बहुत जोर से लगा और वो ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथ पकड़कर अवनी को अपने करीब किया और कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अवनी झल्लाते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अभिनव ने एक डेविल स्माइल की और कहा, ठीक है तो फिर तुम्हारी दोस्त के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अवनी ने कहा, क्या तुमने निधि के साथ क्या किया है? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे किडनैप किया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। वो तब तक ठीक रहेगी जब तक तुम मेरी बात मानोगी। अवनी ने कहा, ठीक है मानूंगी तुम्हारी बात, अब बताओ मुझे क्या करना है? अभिनव ने कहा, अर्नव से तलाक लेना होगा तुम्हें और मुझसे शादी करनी होगी। क्या अवनी अपनी दोस्त के लिए अभिनव के साथ रिश्ता खत्म कर देगी या उसे अभिनव की दरिंदगी का शिकार हो जाने देगी? क्या अर्नव को इन सारी बातों का पता चलेगा और वो कर पाएगा अवनी की मदद? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी एकदम से शॉक नहीं हुई क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अभिनव कुछ ऐसा ही कहेगा। अवनी ने कहा, ठीक है मैं करूंगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन अवनी अर्नव के पास आई और बोली, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज की तरफ से है। मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, लेकिन इसमें गार्डियन की सिग्नेचर भी चाहिए और मेरे लिए तो तुम ही मेरे गार्डियन हो। अर्नव उस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने कहा, ओके तुम यहाँ पर रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगा। अवनी बोली, नहीं मुझे इसे आज ही जाकर सबमिट करना है। ये सुन अर्नव बोला, अच्छा ठीक है लाओ मैं साइन कर देता हूँ। उसने बिना देखे ही साइन कर दिए। अवनी खुश होती हुई बोली, थैंक यू। इसके बाद अवनी सीधे जाकर अभिनव को वो पेपर दे दिए और बोली, ये लो तुम यही चाहते थे ना, कर दिया मैंने साइन, अब निधि को छोड़ दो। अभिनव ने एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, ऐसे कैसे? तुम कुछ भूल रही हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कल तैयार रहना शादी के लिए। अभिनव के जाने के बाद अवनी सरकास्टिकली मुस्कुराई और खुद से बोली, तुमने जिस गेम को स्टार्ट किया है ना अभिनव, मैं उस गेम की खिलाड़ी हूँ और ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। रात को जब अवनी लेटी हुई थी तब उसने अर्नव के थके हुए चेहरे को देखा और उसे फिर से वो मंडप वाला दिन याद आ गया। उसने थके हुए अर्नव से कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी अर्नव, तुमने अभी तक मेरे प्यार को देखा है, जल्दी ही तुम मुझे पाने का जुनून देखोगे। ये बोलकर अवनी सो गई। अगले दिन अवनी अपना बैग पैक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैम आपके टिकट कंफर्म हो गए हैं। अवनी ने कहा, मैं आ जाऊंगी, तुम मेरा वेट करना वहाँ। अवनी ने एक पेपर लिया और उसमें कुछ लिखना शुरू किया और फिर डेस्क पर रख कर बोली, डियर एक्स हस्बैंड, आई एम रियली सॉरी जो मुझे आपको ऐसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। बाय बाय स्वीटहार्ट। ये कहकर वो बैग लेकर निकल गई। दूसरी तरफ अभिनव मंदिर में अवनी का इंतजार कर रहा था। अभिनव बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रहा था और उसके माथे पर शिकन आ रही थी। शाम हो चुकी थी लेकिन अवनी नहीं आई थी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था।
उसने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक फ़ोन आया। अभिनव ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से आदमी की आवाज़ आई, बॉस, लड़की हमें चकमा देकर भाग गई है। अभिनव गुस्से से बोला, क्या? ये सुनकर कि निधि भाग गई है, अभिनव के गुस्से का पारा चढ़ने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला, तो तुम लोगों को पैसे मैं उसको भगाने के लिए दे रहा था। अभिनव ने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया और मंदिर से निकलकर घर की तरफ निकल गया। घर जाते ही उसने देखा कि पूर्वी जी इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं। वो जब अंदर आया तो पूर्वी जी की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अभिनव के पास जाकर गुस्से में एक तमाचा झड़ दिया। अभिनव एकदम हैरान था। पूर्वी जी ने अभिनव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरी अवनी कहाँ है? तूने क्या किया है उसके साथ? अभिनव ने कहा, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम। पूर्वी जी ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे अर्नव के कमरे तक ले गई। वहीं अपने कमरे में अर्नव अपना बैग पैक कर रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। अर्नव ने जब अभिनव को देखा तो उसका खून खौल उठा। वो उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अभिनव के साथ कुछ नहीं करेगा। अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि अर्नव इतना शांत कैसे है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अर्नव अपने बैग को पैक करके अभिनव के पास गया और बोला, आखिर तूने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ही ली। अर्नव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। अर्नव हंसते हुए बोला, वेल डन भाई, यू विन, जीत गया तू। अर्नव ने और कुछ भी नहीं कहा और वहां से निकलने लगा, लेकिन पूर्वी जी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, बेटा मत जा, प्लीज मत जा। इसकी सजा तू मुझे क्यों दे रहा है? मैंने क्या किया है? अर्नव पीछे मुड़ा और बोला, तो माँ मैंने क्या किया था? आप इन सब की जिम्मेदार हैं। आपको मैं मना करता रहा कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने करवाई और इसने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मुझसे करवाकर फिर उसे छीन लिया। मुझे अकेला रहना है प्लीज। और एक बात, माँ आप मुझसे मिलने आ सकती है, लेकिन मैं इस घर में नहीं आऊंगा। ये कहकर अर्नव अपने घर से निकल गया। अभिनव अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि अवनी अगर घर नहीं आई तो गई कहाँ? वो मंदिर भी तो नहीं आई। निधि को लेकर वो गई कहाँ? कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई। उसने एक फोन मिलाया और कहा, जाओ पता करो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में अवनी अग्रवाल का नाम है या नहीं। फिर उसने कॉल कट करके वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे एक पेपर मिला जो नीचे मुड़ा हुआ गिरा था। उसने उस पेपर को उठाया और खोला। उसमें अवनी की हैंडराइटिंग थी। पेपर में लिखा था, I'm sorry अर्नव, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया है। उसने कहा है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो निधि को मार डालेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने कल ही मुझे कहा था कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूं। हमारा डाइवोर्स हो चुका है। सॉरी अर्नव, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी? निधि की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे किडनैप किया गया। मैं और नहीं सह सकती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर बार कुछ ऐसा करेगा और मेरी फैमिली वालों को चोट पहुंचाएगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ अभिनव से शादी करने, लेकिन प्यार मैं हमेशा तुमसे करूंगी। अभिनव ये पढ़कर एकदम हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास है, ये लड़की मेरे साथ डबल गेम खेल रही है। मतलब इसका ये प्लान था। अभिनव को अब खुद हंसी आ रही थी खुद पर। वो ये सोच रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। यहाँ तक कि अवनी पर कड़ी नजर रखने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता चल पाया कि ये सब प्लान कर रही थी वो। दूसरी तरफ अर्नव एक मैंशन में आया जो उसी का था, लेकिन वो कभी यहाँ रहने नहीं आया था। उसे अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता था। वो सिर्फ अपनी माँ के लिए उनके साथ रहता था। वो वाकई बहुत बड़ा मैंशन था, एकदम राजमहल जैसा। वो अपने रूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। वो हॉल में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी अभी उसे कोई सदमा लगा है। वो आराम से अपनी ब्लैक टी पी रहा था और डॉक्यूमेंट देख रहा था। उस मेंशन में बहुत सारे स्टाफ थे। असल बात ये थी कि पूर्वी जी को लो प्रोफाइल रहने की आदत थी, इसीलिए उनके घर में कम ही स्टाफ था। वो खुद ही सब कुछ करना पसंद करती थी। एक सर्वेंट अर्नव के पास आया और बोला, सर वो लड़की उठ गई है।
और बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही है। अर्नव ने कहा, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। उसके बाद अर्नव उठा और एक रूम के अंदर गया। वहाँ उस रूम में अंदर कोई नहीं, अवनी थी, जिसे एक कुर्सी से बांधा हुआ था। अवनी ने जब अर्नव को देखा तो वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों रखा है, पढ़ो मुझे। अर्नव हंसा और बोला, डियर वाइफी, मैंने वो लेटर पढ़ा और मुझे पता चला कि तुम मजबूरी में शादी कर रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया कि तुम्हें अब मजबूरी में शादी न करनी पड़े। अर्नव फिर सीरियस होकर बोला, तुम लोगों ने जो गेम प्लान किया था, मैं उसका बॉस हूँ। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अवनी, भूल रही हो मैं बिजनेसमैन। मुझे इंसान का चेहरा और दिमाग दोनों पढ़ना आता है, और मुझसे जो दुश्मनी मोल ली है तुमने, अब उसे भुगतोगी तुम। अवनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया, नीच और दोगले किस्म के। अर्नव के अंदर ये सब सुनकर जैसे गुस्से का करंट दौड़ गया। वो अवनी के करीब गया और उसके बाल पकड़कर गुस्से से बोला, अच्छा, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने अपने भाई से बात करना छोड़ दिया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। तुमने ये देखा कि मैं उस मंडप में चुप था, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता हूँ। मैंने अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार किया था तो वो तुम हो, लेकिन तुम कभी मेरे प्यार को डिजर्व ही नहीं करती थी। अवनी को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। अपने बदले की आग में वो सब कुछ भूल चुकी थी, उसके प्यार को भी नहीं समझी। फिर भी अवनी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मैंने जो भी किया हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में एक जानवर हो। क्या अवनी और अर्नव का ये टकराव शुरू करेगा एक नई दुश्मनी को? क्या अभिनव को कभी पता भी चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई ने मिलकर उसे कितना बड़ा धोखा दिया है? जिस खेल का वो खिलाड़ी खुद को समझ रहा था, असल में वो एक मोहरा बनकर रह गया था। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।